नमस्कार, अमरावती मंडल की मंडल न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। एक नजर महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों पर। महाराष्ट्र में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस से घबराई कांग्रेस ने एनसीपी के संस्थापक शरद पवार को कांग्रेस पार्टी में विलय का प्रस्ताव दिया है। खबर है कि राज्य में महाविकास आघाड़ी का अस्तित्व बरकरार रखने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने प्रस्ताव दिया है कि शरद पवार को अपने गुट का कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए और कांग्रेस के साथ एक सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नितला ने शरद पवार के सामने ये प्रस्ताव रखा है। एक और जहां महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच शरद पवार गुट की एनसीपी और कांग्रेस के विलय की खबरें सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर सांसद सुप्रिया सुले ने इन खबरों को गलत बताया है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कहा है कि एनसीपी के विलय की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और उनकी पार्टी महाविकास आघाड़ी में रहकर ही चुनाव लड़ेगी। सांसद अमोल कोल्हे ने भी कांग्रेस पार्टी में विलय को लेकर कोई चर्चा न होने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी ने 27 फरवरी को होने जा रहे राज्यसभा चुनाव के लिए आज एक और लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में महाराष्ट्र से अशोक चौहान, मेधा कुलकर्णी और अजित गोपछड़े को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र के लिए घोषित की गई इस लिस्ट में नारायण राणे, विनोद तावड़े और पंकजा मुंडे का नाम शामिल नहीं है। भाजपा द्वारा राज्यसभा का टिकट दिए जाने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। अशोक चौहान ने कहा कि आज भी बीजेपी की सरकार है और कल भी बीजेपी की सरकार रहेगी। चौहान ने नांदेड़ से 2 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजे जाने के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में नांदेड़ से लोकसभा का भी सांसद बीजेपी का ही होगा। राज्यसभा चुनाव की हलचल के बीच शिंदे गुट की शिवसेना ने मिलिंद देवड़ा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। मिलिंद देवड़ा ने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। हालांकि देवड़ा के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र से कांग्रेस ने राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी ने चंद्रकांत हंडोरे को उम्मीदवार बनाया है। चंद्रकांत हंडोरे महाराष्ट्र के एक जाने माने दलित नेता है। चंद्रकांत हंडोरे महाराष्ट्र सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही वे 1992 से 1993 की अवधि के लिए मुंबई के मेयर चुने गए थे। इसके पहले विधान परिषद चुनाव में उन्हें क्रॉस वोटिंग के कारण हार का सामना करना पड़ा था। एनसीपी विधायकों की अयोग्यता मामले में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर 15 फरवरी को फैसला सुनाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग पहले ही अजित पवार गुट को असली एनसीपी बता चुका है और अब स्पीकर का फैसला तय करेगा कि महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी की बागडोर किसके हाथों में होगी। वहीं सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि शिंदे गुट की तरह ही नार्वेकर का फैसला अजित पवार के पक्ष में आएगा। 27 फरवरी को होने जा रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर आज शरद पवार गुट के विधायकों और सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। शरद पवार की मौजूदगी में संपन्न हुई इस बैठक में मौजूदा हालात और संगठन को मजबूत करने के साथ ही राज्यसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर गंभीर चर्चा की गई। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे मनोज जरांगे की तबीयत पिछले 5 दिनों में काफी खराब हो गई है और अब उनकी नाक से खून बहने का वीडियो सामने आने के बाद समर्थकों की चिंताएं बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि मनोज जरांगे को बोलने में भी काफी तकलीफ हो रही है और उनके हाथ भी कांप रहे हैं। इस बीच जरांगे के साथ एकजुटता दिखाते हुए विभिन्न मराठा संगठनों ने आज जालना, बीड़, सोलापुर और नासिक के कई गांवों में बंद का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में फैसला लिया गया कि अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप करने वाले छात्रों की ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी कर 18,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में जलगांव, लातूर, बारामती, सांगली, मिराज, नंदुरबार और गोंदिया में नर्सिंग कॉलेज को मंजूरी दी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में अतिरिक्त 7,000 किलोमीटर सड़क एवं पुल निर्माण कार्य, ऑनलाइन रेत उपलब्ध कराने हेतु व्यापक रूप से संशोधित रेत नीति और राज्य सरकार के कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करते हुए सुनिश्चित प्रगति योजना में संशोधन की मंजूरी दी गई।
इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए स्टाम्प शुल्क में 50% की छूट का ऐलान भी किया गया। ऐसे ही महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अमरावती मंडल की मंडल न्यूज। और अब तक अगर आपने मंडल न्यूज के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और देखते रहे अमरावती मंडल की मंडल न्यूज। नमस्कार।